डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारे देश में डायबिटीज़ का पता बहुत देर से चलता है। ख़ासकर जो मरीज़ ग्रामीण इलाकों से आते हैं उनमें तो डायबिटीज़ काफ़ी एडवांस स्थिति में पहुंच जाती है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में अवेयर नहीं हैं। तो आज के वीडियो में हम डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राम प्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर आपसे एक बार अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है। मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है जो धीरे धीरे करके बढ़ती है। हमारे शरीर में शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इसे पैंक्रियाज बनाता है। तो किसी कारण से अगर पैंक्रियाज सफिशिएंट मात्रा में इंसुलिन नहीं बनाता है या फिर हमारा शरीर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव नहीं रहता है, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो शुगर का जो कंट्रोल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ में इंसुलिन कम बनता है या फिर हमारा शरीर जो होता है वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रहता है, तो इससे शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। जब शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है तो किडनी जो एक्सेस शुगर होती है उसे बाहर निकाल देती है। तो अगर शुगर की मात्रा बढ़ती है तो किडनी उसे बाहर निकालती है, इसकी वजह से बार बार पेशाब आता है। तो डायबिटीज़ के मरीज को बार बार पेशाब आता है। पेशाब करने के बाद, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा होती है, तो पेशाब करने के बाद उस पर चींटियाँ लग जाती हैं। अब पेशाब बार बार आएगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, तो इसलिए प्यास ज़्यादा लगती है। इंसुलिन कम होने से बॉडी सेल्स होती हैं वो शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं, तो इससे शुगर की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन ब्रेन को ये लगता है, क्योंकि शुगर यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, तो उसे लगता है कि शुगर की शरीर के अंदर कमी है। तो इससे हंगर सेंटर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और बार बार भूख लगती है। तो शुगर के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। पॉलीयूरिया यानी कि पेशाब बार बार आता है। पेशाब के अंदर शुगर ज़्यादा होता है तो पेशाब करने के बाद वहाँ चींटी लग जाती हैं। चींटियाँ शुगर में लग जाती हैं, तो इसलिए पेशाब करने के बाद चींटियाँ लग जाती हैं, क्योंकि उसमें शुगर होता है। दूसरा प्रमुख लक्षण है पॉलीडिप्सिया, क्योंकि पेशाब बार बार आता है तो शरीर में पानी की कमी होने लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, उससे बार बार प्यास लगती है। बॉडी सेल्स होती हैं वो शुगर का उपयोग नहीं कर पाती हैं, इसलिए भूख बार बार लगती है। डायबिटीज से जुड़े हुए जो दूसरे लक्षण हैं वो हैं कि शरीर में वीकनेस फील होती है। आप थोड़ा सा काम करेंगे, शरीर में आपको वीकनेस फील होगी, और उसका कारण ये होता है कि एक तो हमारी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो शुगर का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाती हैं, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है वो फैट और प्रोटीन से लेता है शरीर। तो शरीर के अंदर इसकी वजह से कमजोरी महसूस होती है। बार बार पेशाब आती है तो शरीर में कैल्शियम और विटामिन वगैरह इनकी भी कमी हो जाती है, इनकी भी वजह से बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। तो अगर पेशाब बार बार आता है, पेशाब करने की जगह पे चींटियाँ लग जाती हैं, प्यास ज़्यादा लगती है, भूख ज़्यादा लगती है, थकान रहती है, शरीर टूटा टूटा रहता है, वज़न कम हो गया है, तो डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और ब्लड शुगर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो डायबिटीज़ की निश्चित जांच के लिए, उसकी डायग्नोसिस के लिए ब्लड शुगर एक टेस्ट होता है, उसे कराना होता है। तो ब्लड शुगर खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद कराना चाहिए। खाली पेट ब्लड शुगर अगर 110 से ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ हो सकती है, और खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 140 से ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ हो सकती है।
लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्लड शुगर कराया है अपना 2 घंटे बाद और वो 150 आया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर कोई दवा चलाने की ज़रूरत है या डायबिटीज़ हुई, वो गलत भी हो सकता है। अगर 140 से ज़्यादा आता है तो रिपीट ब्लड शुगर करा लेना चाहिए। और ब्लड शुगर के अलावा एक टेस्ट होता है HbA1c। तो HbA1c जो हमारा 3 महीने का ब्लड शुगर होता है उसकी रीडिंग देता है, उसका एवरेज होता है। तो HbA1c अगर 6.5 से ज़्यादा है तो इसे डायबिटीज़ कहेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।